बिहार में महागठबंधन में अब तक फंसा है सीट बंटवारे का पेच। सूत्रों के मुताबिक अब कांग्रेस को 9 सीटें देने को तैयार है लालू। सूत्रों के मुताबिक बिहार में आरजेडी कांग्रेस को किशनगंज, कटिहार, सासाराम, पटना साहिब, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर और मधेपुरा या फिर सुपौल में से एक सीट समेत कुल 9 सीटें दे सकती है। बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें देने के एवज में लालू ने रखी बड़ी शर्त। कांग्रेस को झारखंड में आरजेडी को देनी होगी 2 सीटें। चतरा और पलामू की सीट आरजेडी को देने की मांग। सूत्रों के मुताबिक लालू ने कांग्रेस पर बनाया दबाव। अगर झारखंड में आरजेडी को 2 सीटें नहीं मिली तो बिहार में कांग्रेस को 6 या फिर 7 सीटों पर करना होगा समझौता। बिहार में सीट बंटवारे से पहले लालू ने अपने नए कई उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। पूर्णिया से बीमा भारती को बनाया उम्मीदवार। पप्पू यादव खपा, कहा मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। पशुपति पारस और चिराग पासवान में घटती दिख रही दूरी। चिराग ने की पहल, कहा परिवार और पार्टी तोड़ने का फैसला चाचा का था, मैंने उनकी हर बात मानी, आज भी चाचा का हर फैसला मुझे मंजूर। उनकी बातों को तब भी मैंने सर माथे पे रखा था जब उन्होंने मुझे अपना खून मानने से ही इनकार कर दिया था, और आज भी वो जो फैसला लेंगे उसको भी मैं अपने सर आंखों पे रखूंगा। जीतन राम मांझी का बयान, गठबंधन इंडिया का होगा सर्वनाश। बिहार में लालू के नीचे पिस रही है कांग्रेस। आरजेडी ने कांग्रेस को हाशिए पर खड़ा किया। जो हम कहेंगे वही करेंगे, तो वो कर रहे हैं और इसमें कांग्रेस के लोग पिसा रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अपने आगे राजद के लोग उनको नहीं समझ पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी कांग्रेस और महागठबंधन परिवार, कहा बिहार में कांग्रेस के लिए राजा जैसी भूमिका में है लालू। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव की चल रही है, कांग्रेस की नहीं। मुजफ्फरपुर से टिकट कटने पर बीजेपी सांसद संजय निषाद नाराज। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में संजय निषाद। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा हम सरकार में ताली बजाने भजन गाने नहीं आए हैं, ऐसा करना होगा तो हमारे पास मठ है, वहां चले जाएंगे। शासन में है तो शासन दमदार तरीके से चला कर जाएंगे। हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है, हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। सीएम योगी ने अफसरों से कहा कांवड़ यात्रा तो निकालेंगे, मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है, 7 काम करना है तो ऐसे ही करना है, नहीं तो जीवन भर की छुट्टी कर दूंगा। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूं, जीवन भर के लिए छुट्टी करूंगा। लेकिन मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा। सीएम योगी के कांवड़ वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। सुरेंद्र राजपूत बोले जनता से डरकर सीएम योगी धर्म की ओट में छिप रहे हैं, यूपी में कभी बंद नहीं रही कांवड़ यात्रा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डर करके कहीं न कहीं अपने आप को धर्म के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राज्य को कानून व्यवस्था में बताया नंबर 1, कहा यूपी में फिर है मोदी लहर, सभी 80 लोकसभा सीटों पर होगी एनडीए की जीत। उत्तर प्रदेश राज्य में एक तरफा लहर माननीय मोदी जी की चल रही है, बीजेपी की चल रही है, 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में एक तरफा लहर माननीय मोदी जी की चल रही है, बीजेपी की चल रही है, 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल। बीजेपी नेता राकेश चौधरी ने पार्टी के सभी पदों से दे दिया इस्तीफा। टिकट कटने के बाद पीलीभीत की जनता के नाम वरुण गांधी का खुला खत लिखा, बतौर सांसद मेरा कार्यकाल भले ही खत्म हो रहा हो पर मैं आपका था, हूं और रहूंगा। वरुण गांधी ने अपने भावुक पत्र में लिखा, पीलीभीत से मेरा रिश्ता खत्म नहीं होगा, जनता की आवाज हर कीमत पर उठाता रहूंगा, मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। कल जितिन प्रसाद ने पीलीभीत से बतौर बीजेपी उम्मीदवार भरा था पर्चा। वरुण गांधी से जुड़े सवाल पर बोले, हम सब लोग हैं पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता। आपसे संबंध बड़े अच्छे हैं, इस वजह से भी उन्होंने नहीं, संबंध अपनी जगह है तो क्यों ना हो, मगर बात उसकी नहीं है। बात है पार्टी पहले है, फिर हम लोग व्यक्ति है, और पार्टी जो निर्णय लेती है उसके सब पालन करते हैं। रोहतक में पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कांग्रेस पर किया वार, कहा कांग्रेस में मेरा बेटा, मेरी पत्नी ही सीएम बने, ऐसा कल्चर है। मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल की पहली जनसभा, कहा जय श्री राम के नारे लगते हैं तो बढ़ जाती है मेरी जिम्मेदारी, मुझे मेरे जन्म स्थान से लोकसभा जाने का मिला है मौका। कन्नौज से लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बना सकती है समाजवादी पार्टी, पहले मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं तेज प्रताप। 3 अप्रैल को वायनाड में नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी, 4 अप्रैल है पर्चा भरने की आखिरी तारीख। पंजाब में आपको लगा बड़ा झटका, जलंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू बीजेपी में हुए शामिल।
जलंधर पश्चिम से आप विधायक शीतल अंगुरल ने भी छोड़ा पार्टी का साथ, दिल्ली में थामा बीजेपी का हाथ। महाराष्ट्र में एनडीए की सीट बंटवारा फाइनल, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी 28, शिवसेना शिंदे गुट 14, एनसीपी 5 और आरएसपी 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। एमवीए की आज की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों पर बातचीत नहीं होगी, रणनीतिक बातचीत होगी। मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार उतारे जाने पर बोले राउत सीटों पर समझौता होने के बाद ऐसा किया, इसलिए हमने रामटेक की सीटिंग छोड़ दी। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी में टिकट बंटवारे पर लड़ाई बढ़ी, कांग्रेस सीटों पर उद्धव गुट की लिस्ट के बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने दिया पार्टी छोड़ने के संकेत। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 7वीं सूची, अमरावती से नवनीत राणा बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगी चुनाव। पहले दौर के चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने किया नामांकन, कई दिग्गज नेताओं ने भरा पर्चा। रोड शो के बाद नागपुर सीट से मंत्री नितिन गडकरी ने भरा पर्चा, साथ में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। मुरादाबाद और रामपुर सीट को लेकर अखिलेश और आजम खान में ठनी एसटी हासन का टिकट काटकर रुचि वीरा को बनाना पड़ा उम्मीदवार, आजम खान ने दिखाई ताकत। रामपुर में एसपी प्रत्याशी के तौर पर मोहिबुल्ला नदवी ने भरा पर्चा, कहा मैं ही पार्टी का असली उम्मीदवार। आजम खान के करीबी आसिम रजा ने भी किया नामांकन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म, राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी, 7 और दिन रिमांड मांग सकती है ईडी। आज भी केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, मैं भी केजरीवाल वाली टी शर्ट पहनकर और प्ले कार्ड लेकर सड़क पर उतरे। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका सुनवाई आज। केजरीवाल की मंत्री आतिशी का ईडी पर वार, ईडी को बताया बीजेपी का राजनीतिक हथियार। बिल्कुल साफ है कि आज के दिन में ईडी एक राजनीतिक हथियार है भारतीय जनता पार्टी का। केजरीवाल के गौर मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, दिल्ली और पंजाब में आप विधायकों को बीजेपी तोड़ना चाहती है। ऑपरेशन लोटस के तहत कई नई कॉल किए लेकिन ये असफल रहे, हमें अपने विधायकों पर गर्व है। महुआ मोइत्रा को ईडी का एक और समन, आज ईडी के सामने नहीं होंगी पेश, प्रचार में व्यस्त होने का दिया हवाला। देश के 600 से ज्यादा वकीलों ने सीजीआई को लिखा पत्र, एक विशिष्ट वर्ग पर न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने के उद्देश्य से काम करने का लगाया आरोप। सीजीआई को खत लिखने वाले वकीलों का आरोप, एक खास वर्ग अपने राजनीतिक एजेंडे के आधार पर कोर्ट के फैसले की अपनी तरह से व्याख्या करता है, अपने तरीके से फैसलों की तारीफ या आलोचना करता है। देश के जो भी जागरूक वकील हैं, मोर देन 99%, वो ऐसे जो किसी ढंग के हथकंडे को, किसी ढंग के जुडिशरी पर अटैक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट, 14 नामों का ऐलान, गाजियाबाद से डॉली शर्मा को मिला टिकट। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट ने 17 नामों का किया ऐलान, मुंबई साउथ सेंट्रल से अनिल देसाई होंगे उम्मीदवार। मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई साउथ सेंट्रल और सांगली से शिवसेना उद्धव गुट की उम्मीदवारी घोषित होने से नाराज कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, हमने दिल्ली में हाईकमान से की है बात। छत्तीसगढ़ के बस्तर सीट से बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप ने भरा नामांकन, सीएम विशु देसाई भी थे साथ। बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों को लेकर पेज पर बोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, आज या कल में हो सकता है ऐलान, एक और बैठक होगी। दिल्ली में हुई कांग्रेस सीईसी की बैठक, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी रहे मौजूद। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पर राजीव शुक्ला का बयान, कहा बीजेपी के पास नेताओं की कमी है। हिंदू और मुसलमान को लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर भड़के कांग्रेस नेता अधीर रंजन, कहा वो मामूली आदमी है, बेतुक की बात करते हैं। ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेडी ने घोषित किए 72 सीटों पर उम्मीदवार, कुल 147 पर होंगे चुनाव। महाराष्ट्र के बीड जिले में पावन धाम के दर्शन करने पहुंची पंकजा मुंडे को मराठा समुदाय के गुस्से का करना पड़ा सामना। कानपुर स्टेशन पर बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी को नहीं पहचान पाए पार्टी के कार्यकर्ता, ट्रेन से उतरने के बाद सांसद बाबूराम निषाद को पहना दी माला। हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने भरा नामांकन, बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद। रुद्रपुर में सीएम धामी का बयान, कहा उत्तराखंड में हमें हर ओर से मिल रहा है समर्थन, 19 अप्रैल को मतदान के लिए जबरदस्त उत्साह। जयपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा ने दाखिल किया नामांकन, कहा टिकट तोहफे में नहीं मिला है, करनी पड़ी है तपस्या। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में ओ पनीरसेल्वम नाम से 5 उम्मीदवारों की दावेदारी, इन्हीं में से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम। ईडी ने गोवा में आम आदमी पार्टी पर कसा शिकंजा, आप अध्यक्ष अमित पालेकर और पार्टी के अन्य नेताओं को ईडी ने किया समन जारी। तमिलनाडु बीजेपी ने वेल्लोर से डीएमके के सांसद
कथित आनंद पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयान देने का लगाया आरोप। राजस्थान में बीजेपी का बागियों को बनाने का सिलसिला जारी। निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी के समर्थकों ने मीटिंग बुलाकर मंत्री के सामने रखा अपना पक्ष। असम के काजीरंगा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार कामाख्या प्रसाद तासा ने लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किया अपना नामांकन। हरिद्वार से बसपा प्रत्याशी मौलाना जमील कासमी अहमद ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया नामांकन पत्र। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या। कार सेवा मुख्यालय में मारी गई गोली। बाइक पर आए 2 हमलावरों ने बाबा तरसेम सिंह को मारी गोली। उस वक्त मुख्यालय में कुर्सी पर बैठे थे तरसेम सिंह। बाबा तरसेम को गोली मारकर फरार हुए बाइक सवार हमलावर। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाबा तरसेम सिंह ने 1 महीने पहले सोशल मीडिया पोस्ट में जताई थी हत्या की आशंका। जमीन विवाद में घसीटा जा रहा था नाम। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस अब तक खाली हाथ है। तरसेम सिंह के हत्यारों की तलाश तेज। और शामली में घर में लगी भीषण आग। 4 साल की मासूम बच्ची जिंदा जलकर मौत। लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। उन्नाव के कपड़ा बाजार में लगी भीषण आग। आग बुझाने का काम अब भी है जारी। दरभंगा में सड़क पर एक बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त। टक्कर से एक बाइक सवार की हुई मौत। हनुमानगढ़ में पुलिस को मिली सफलता। 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने की खंडहर बिल्डिंग में छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध हथियार समेत कई उपकरण बरामद। रुड़की में पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। सब्जियों की आड़ में हो रही थी शराब की तस्करी। पटना में पुलिसकर्मी से मारपीट करने और उस पर आइसक्रीम फेंकने वाला रईसजादा गिरफ्तार। खुद को सूरज भान का रिश्तेदार बताकर जमाई थी धौंस। राजस्थान के हनुमानगढ़ में शराब माफिया का कहर। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर किया हमला। 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में देर रात एक होटल में लगी भीषण आग। किसी के घायल होने की खबर नहीं। सिरसा में एक 10 साल के बच्चे के साथ कुकर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।